नाजरीन इकराम, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन जल्द ही पासदारान इनकलाब को दहशत गर्द तंजीम करार दे सकते हैं। पासदारान इनकलाब एक रियासती फौजी, सियासी और इक्तिसादी कुव्वत है जो ईरान में वहां की इस्लामी हुकूमत को दरपेश खतरात का मुकाबला और बैरून मुल्क उसकी ताकत का मुजाहरा करती है। बरतानिया के वजीर खारजा का कहना है कि वह ईरानी हुकूमत के साबिक वजीर आला रजा अकबरी की सजाए मौत के बाद इस इकदाम पर गौर कर रहे हैं। अली रजा अकबरी बरतानिया में मुकीम थे और बरतानवी शहरियत के हामिल थे। उनका कहना था कि अली रजा अकबरी को लालच देकर ईरान वापस ले जाया गया, जहां उन्हें हुकूमत के बदनाम और मन माने कानूनी अमल का निशाना बनाया गया। अकबरी को बरतानिया के लिए जासूसी करने का मुजरिम करार दिया गया था। वजीर खारजा ने इस इल्जाम की तरदीद की और कहा कि ईरानी इंटेलिजेंस एजेंटों ने इतराफ जुर्म करने के लिए उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। बरतानवी इंटेलिजेंस सर्विसेज का यह भी कहना है कि उनके ईरानी हम मनसूबों ने गुज़श्ता एक साल के दौरान बरतानिया में ईरानी सहाफियों समेत 10 दीगर अफराद को निशाना बनाया, जबकि जर्मन वजीर खारजा और यूरोपीय कमीशन की सदर दोनों ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो पासदारान इनकलाब को भी दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल करें। उन्होंने 22 साल कुर्द खातून की हलाकत के बाद ईरान में शुरू होने वाले हालिया मुजाहरों को दबाने में पासदारान इनकलाब के किरदार का हवाला दिया। जब उनकी मौत हुई तो वो मुल्क की गश्त इरशाद यानी अखलाकी पुलिस की तहवील में थी। यूरोपीय पार्लियामेंट ने पासदारान इनकलाब को दहशत गर्द ग्रुप करार देने के हक में एक करारदाद मंजूर की है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक को इस इकदाम की मंजूरी देने की जरूरत होगी। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने 2019 में पासदारान इनकलाब को दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल किया था, क्योंकि वो तवील अरसे से हिजबुल्लाह जैसे गिरोहों की हिमायत करता रहा है। पासदारान इनकलाब की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो पासदारान इनकलाब इस्लामी का क़याम 1979 में ईरानी इनकलाब के बाद नए इस्लामी निज़ाम के दिफा के लिए अमल में आया था। यह बुनियादी तौर पर एक मुतबादिल फौजी कुव्वत के तौर पर ईरान की बाकायदा फौज के तौर पर काम करता है। ये एक मलेशिया ब्रिगेडियर हुआ करती थी, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी तंजीम बन चुकी है। पासदारान इनकलाब की अपनी जमीनी, बहरी और फिजाई फौज हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 1,90,000 एहलकार हैं। पासदारान इनकलाब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और एटमी प्रोग्राम की भी निगरानी करती है। पासदारान इनकलाब ने दिफा, इंजीनियरिंग और तामीरात जैसे शोबों में कंपनियों की मालिक होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी कारोबारी सल्तनत कायम कर रखी है और ख्याल किया जाता है कि ईरान की मईशत का 1/3 हिस्सा इनके कंट्रोल में है। पासदारान इनकलाब अपने नीम फौजी विंग बसीज मुजाहमती फोर्स के जरिए ईरान में दाखिली सलामती का जिम्मेदार है। ये गुज़श्ता 4 माह से हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों को कुचलने में सबसे आगे रहा है। अमेरिका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का कहना है कि कम अज कम 522 अफराद हलाक हो चुके हैं। बसीज ने बेलगाम तशद्दुद और मारपीट के बहुत से वाकयात का इर्तिकाब किया है। इससे हुकूमत को कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि तशद्दुद ने मजीद मुजाहरों को जन्म दिया है। नाज़रीन इकराम, पासदारान इनकलाब की सबसे मशहूर गैर मुल्की शाख कुदस फोर्स है। ये इदारा मशरिक़ वस्ता में मुसल्लह गिरोहों पर बशमूल लुबनान में कायम हिजबुल्लाह, इराक में शिया मलेशिया और शामी हुकूमत की वफादार फोर्सेस को हथियार, रकम और तरबियत फराहम करता है। कुदस फोर्स उन जगहों पर दोस्त अफवाज को मजबूत करती है जहां ताकत के तवाजुन को ईरान के हक में तब्दील किया जा सकता है। ईरानी हुकूमत अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है और दूसरे ममालिक में उस पर हमला करने वाले गिरोहों की सरपरस्ती करती है। अमेरिका ने कुदस फोर्स और इसकी पुष्टपनाही करने वाले गिरोहों पर इराक और मशरिक़ वस्ता के दीगर इलाकों में सैकड़ों अमरीकी फौजी एहलकारों को हलाक करने का इल्जाम आयद किया है। नाज़रीन इकराम, पासदारान इनकलाब को दहशत गर्द गिरोह करार देना, इस तंजीम से ताल्लुक रखना या इसकी हिमायत करना जुर्म बन जाएगा। इसके असासे उन ममालिक में मुंजमद किए जाएंगे जहां ये फहरिस्त में शामिल है और वहां के किसी भी शहरी या कारोबार को इसे रकम देने की इजाजत नहीं होगी। इस पर तवज्जो मरकूज करने से ईरान को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अंदरूनी और बैरूनी तौर पर हुकूमत की कार्रवाइयों में इसका इतना वसी किरदार है।
یہ ایرانی ریاست کا ایک بڑا حصہ ہے، لہٰذا لیکن یہ ایک اچھا ہدف ہے۔ ایران جوابی کارروائی کرتے ہوئے برطانیہ اور یورپی یونین کے ممالک کی مسلح افواج کو بھی دہشت گرد گروہ قرار دے سکتا ہے، جس سے وہ مشرق وسطیٰ میں ہدف بن سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس اقدام سے پاسداران انقلاب کی کارروائیوں کو زیادہ نقصان پہنچے گا۔ اس سے کوئی عملی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ایران کے خلاف پہلے ہی بہت سی پابندیاں عائد ہیں، یہ صرف ایک علامتی پابندی ہوگی۔